तकदीर के खेल से यूं कभी मायूस नहीं होते, तकदीर के खेल से यूं कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीर पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरें पर विश्वास मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, उसमें हिंदी के पेपर 100 मार्क्स आते हैं। 100 मार्क्स के पेपर आते हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप सभी जानते हैं कि बहुत ही अहम रोल होता है। तो उसमें लगभग 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बुक से, यानी जो आपका दिगंत भाग 2 है, उसे देखने को मिलता है। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश नारायण को तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, तो याद रखिएगा लोकनायक के नाम से भी हम उनको जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को। तो ये क्लास चैप्टर 3 क्लास 12th, ये आप देख सकते हैं आगे, ये पार्ट 3 है आपका, चैप्टर 3 जिसको कहते हैं। शीर्षक है इनके संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के बारे में बता ही चुके आपको। संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश नारायण और इनके लेखक जयप्रकाश नारायण है। याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार के नाम से उनको जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप एक बार जोर से नारा लगा लीजिए, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। क्या था? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, यानी उनको बचपन में बाउल कहकर लोग बुलाया करते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। यानी ये जो स्टेटमेंट है, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, ये स्टेटमेंट किनका है? तो ये जो स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, ये है ये है जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ये बात बोले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। दिनकर जी का निधन किन अस्पताल में हुआ था? तो याद रखिएगा दिनकर जी का निधन जो हुआ था, वो हुआ था विलिंगडन नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। विलिंगडन नर्सिंग होम में उनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल बोला गया है। कहाँ का दलाल? अमेरिका का दलाल बोला। क्यों? क्योंकि अमेरिका में रहते थे, अमेरिका में पढ़ाई की थी, इसलिए इनको लोग अमेरिका का दलाल कहते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, यानी क्या नाम था? तो याद रखिएगा उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। डॉक्टर रहमान नाम था, जो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य का देखभाल करते थे। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। अब आप लोग भी जानते हैं कि आप बहुत सारा काम किसी से प्रेरणा लेकर के ही करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए थे, वो प्रेरणा लेकर के। किनका भाषण सुने थे? तो स्वामी सत्यदेव जी का भाषण वो सुने थे एक बार, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के वो अमेरिका गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में बोला था, स्वामी सत्यदेव जी, कि वहां लोग नौकरी करके पढ़ सकते हैं, किसी चीज में फैक्ट्री में काम करके या कोई भी काम करके वहां पे लोग पढ़ सकते हैं। तो उन्हीं बातों को प्रेरणा लेकर के जयप्रकाश नारायण जी कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ठीक है, तो फ्री प्रेस के जो मालिक थे वो थे सदानंद जी। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। फ्री प्रेस के मालिक, फ्री प्रेस के जो मालिक थे वो थे सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, सदानंद जी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ऑप्शन में है उमाशंकर दीक्षित, शिलाजीत, कई सारे ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा उमाशंकर दीक्षित को। याद रखिएगा उमाशंकर दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उमाशंकर दीक्षित को हम ब्रेन ऑफ बॉम्बे उस समय ब्रेन ऑफ बॉम्बे उनको कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? यानी जयप्रकाश नारायण जी आईएससी की जो परीक्षा पास की, यानी इंटर की जो परीक्षा पास की, वो कहां से किए थे?
तो वो पटना साइंस कॉलेज से उन्होंने सॉरी बिहार विद्यापीठ से उन्होंने किस चीज की परीक्षा पास की थी, ISC की परीक्षा पास की थी, बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ से उन्होंने पास की थी। ठीक है, याद रखिएगा बिहार विद्यापीठ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 10 है ना। क्वेश्चन है हमारा लेनिन की मृत्यु, सॉरी पेन बहुत समस्या है, तो ये याद रखिएगा लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश नारायण जी वैसे तो मार्क्सवादी यानी जब अमेरिका में थे तभी वो क्या बने थे, मार्क्सवादी बने थे। तो मार्क्सवादी बने कब थे, 1924 में ही वो मार्क्सवादी बने थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1924 में। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ठीक है, तो याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का नाम है मैला आंचल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, मैला आंचल उन्हीं के पुस्तक का नाम है, फणीश्वर नाथ रेणु के पुस्तक का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन था। यानी जिस समय 1974 में ये जयप्रकाश नारायण जी का जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन चल रहा था, उस समय वहां के बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कौन, अब्दुल गफूर साहब। कौन थे, अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, अब्दुल गफूर साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसे लोकनायक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, जयप्रकाश नारायण का जन्म, यानी आपसे जो क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 11 अक्टूबर 1902 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है 16, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण जी की जो पत्नी का नाम था वो था प्रभावती। ठीक है, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का जो नाम था वो था प्रभावती। ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा, उनकी पत्नी थी उसका नाम था प्रभावती। ठीक है, याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है, तो याद रखिएगा वो जयप्रकाश नारायण जी का ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण जी का है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कब आया हुआ है ये, 17 में आया हुआ है, सॉरी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का ये पुस्तक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन सॉरी पेन था सा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 1952 में हुआ था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में। ठीक, चलिए अगला है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि, यानी क्वेश्चन है सॉरी हाँ, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि यानी उनको भारत रत्न कब मिला था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न कब मिला था, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 1998 में, 1998 में मिला था। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है, उनको भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन नंबर 20, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो उनको लोकनायक यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाए, लोकनायक के नाम से लोग उन्हें क्या करती है, याद करती है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। यानी जो संपूर्ण क्रांति का जो भाषण उन्होंने दिया था, अभी जो आप पढ़ रहे हैं संपूर्ण क्रांति उनके भाषण का ही अंश है। उन्होंने भाषण दिया था, वो भाषण था पटना में 5 जून 1974 को, पटना में 5 जून 1974 को वो भाषण दिए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, बचपन का नाम था बाउल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बाउल था। बचपन में लोग उनको बाउल बुलाया करते थे। 23 है,
क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी छात्र जो आंदोलन था उसका जयप्रकाश नारायण जी ने कब नेतृत्व किया। तो याद रखिएगा 1974 में 5 1974 को भाषण दिया था। तो सही आंसर होगा इसका 1974 में उन्होंने छात्र आंदोलन का क्या किया था, समर्थन दिया था और उनका नेतृत्व किया था। अगला है 24 देखिए, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था। तो उनके पिता का नाम था हरसु दयाल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरसु दयाल था उनके पिता का नाम, जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन नंबर 25, जयप्रकाश नारायण, देखिए आसान क्वेश्चन कितना आसान। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण ने आपके पुस्तक में कौन सा पाठ लिखा है। तो उनका नाम है संपूर्ण क्रांति, जो एक भाषण का अंश है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसने कहा था तो आप जानते ही हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है और शिक्षा जे कृष्णमूर्ति का लिखा हुआ है। तो ये नहीं ये सब करता है, यही सी होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, संपूर्ण क्रांति क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 27, संपूर्ण क्रांति किनकी रचना है। तो आप सभी जानते हैं, अभी कई बार रिपीट हो गया, संपूर्ण क्रांति किनकी रचना है। संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण जी का, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। अब 28, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। यानी जो संपूर्ण क्रांति आप पढ़ रहे हैं उस जो भाषण है, भाषण का जो अंश है उसमें भाषण किसका दिया गया है। तो भाषण है जयप्रकाश नारायण जी का। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण जी का वो भाषण है। 29 देखिए, 29 है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म याद रखिएगा कहाँ हुआ था, सिताब दियारा में, है ना, जो यूपी और बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है, सिताब दियारा में। ठीक है, ये आप याद रखना, सिताब दियारा में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, सिताब दियारा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किया, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। 31 है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अवार्ड उनको दिया गया है। तो याद रखिएगा उनको अर्जुन पुरस्कार तो नहीं मिला है, गांधी सम्मान भी नहीं मिला, आपके पास बचा दो, एक नोबल और एक रैमन मैग्सेसे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रैमन मैग्सेसे ही उनको मिला था समाज सेवा के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, रैमन मैग्सेसे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। ये जयप्रकाश नारायण जब कहाँ गए थे, मद्रास गए थे, तो वो किनके यहाँ रुके थे। तो वो रुके थे ईश्वर अय्यर, है ना। 33 का सी, वो कहाँ रुके थे, ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे, याद रखिएगा, ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। 34 देखिए, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किनके हाथों में है। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किनके हाथों में है, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई पीढ़ी के हाथों में। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि देश का भविष्य जो है वह नई पीढ़ी के हाथों में है। अगला 35 देखिए, 35 है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। तो दिनकर जी को ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे, उन्हीं के यहाँ उनको दिल का दौरा पड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, एक मिनट, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। इसका एक मिनट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ जी गोयनका के घर पर। रामनाथ जी गोयनका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए, रामनाथ जी गोयनका के यहाँ। ठीक, चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला 37 देखिए, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा पास की थी। तो बिहार विद्यापीठ से वो ISC की परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ISC की परीक्षा उन्होंने पास की थी। 38 देखिए, 38 कह रहा है
कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यानी ये बात किसने कहा, पुलिस के एक बड़े उच्चाधिकारी थे, उसे किसने मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण जी बोले कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ये बोले थे दीक्षित जी के मुंह से, है ना। तो 38 का सही आंसर होगा इसका डी हो जाएगा, दीक्षित जी के मुंह से। ठीक है, दीक्षित जी ने ही बोला था ये बात कि अगर जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता संपूर्ण क्रांति के दौरान। 39 में देखिए, 39 में है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। वो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को बहुत ही क्या मानते थे, ठोस मानते थे। ये आपको याद रखना है, उन्होंने चर्चा किया हुआ है अपने भाषण में। 40 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, 40 है जयप्रकाश नारायण किसको भाई मानते थे। तो जयप्रकाश नारायण जी जवाहरलाल नेहरू जी को क्या मानते थे, भाई मानते थे। ऑप्शन नंबर 20 का 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र किसके, दल विहीन जो लोकतंत्र होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2020 में है ना। तो याद रखिएगा दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो दल विहीन लोकतंत्र जो होता है वो मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में। तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो गया 41 का। ठीक है, 41 का बी। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में टोटल इतने ही ऑब्जेक्टिव थे। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।